है एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ बात करूंगी नियासिनामाइड के बारे में। आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जिसमें नियासिनामाइड होता है, बहुत सारे सीरम्स भी आते हैं ब्रांड के, और मॉइस्चराइज़र में भी नियासिनामाइड आता है, तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। और तो एक फेमस प्रोडक्ट है जिसमें नियासिनामाइड यूज़ हुआ है, वो है आपका फेयर एंड लवली। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और 2 ब्रांड्स का रिव्यू भी कर लेंगे उसी में, कि मतलब आपको क्या परचेज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होगा वो नियासिनामाइड के बारे में है, एवरीथिंग अबाउट नियासिनामाइड। जैसे कि मोटा मोटी एक आइडिया, ये क्या है, आप क्यों इसे स्किन में लगाते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, आपको कितने कॉन्सेंट्रेशन में इसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, क्या आपके ये एक्ने को ठीक करेगा या एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ओके, सो लेट्स नियासिनामाइड का दूसरा नाम है निकोटिनामाइड। ओके, तो कुछ प्रोडक्ट में आप देखे होंगे शायद सेबोचेल या कुछ आता है जिसमें सैलिसिलिक और निकोटिनामाइड लिखा हुआ रहता है, तो वो निकोटिनामाइड भी नियासिनामाइड है। ये एक तरह का विटामिन B3 है जो कि बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स के साथ आता है, ऐसे बोला जाता है। तो ये हाल फिलहाल में बहुत ही रेप्यूटेड स्किन केयर प्रोडक्ट बन गया है। तो क्यों बना? क्योंकि इसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स है। लेकिन मैं कहूँगी कि नियासिनामाइड एक इस तरह का प्रोडक्ट है, एक हीरो प्रोडक्ट तो इसे बोला जा सकता है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नॉन, तो उसी तरह का प्रोडक्ट है नियासिनामाइड। क्योंकि इसे अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स ये आपको देगा, लेकिन सिर्फ इसे अगर यूज़ करते हो तो बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स आपको मिलते मिलते रह जाएंगे, मतलब उस लेवल तक आपको नहीं मिलेगा स्किन बेनिफिट। तो क्यों? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके क्या स्किन बेनिफिट्स है। पहला बात, ये स्किन में हमारा ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, हेल्दी ऑयल निकालता है हमारे स्किन से। ओके, जो कि इनडायरेक्टली जाके हमें एक्ने से बचाता है। अभी आप बोलोगे कि ऑयल तो फेस से निकल रहे, हेल्दी ऑयल क्या होता है? मुझे भी पहले ये लगता था, लेकिन मैंने ये खुद के ऊपर देखा हुआ है। जब आप अनहेल्दी खाना खाते हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है हर तरह से, तो उस टाइम जो आपके फेस से, स्किन से जो ऑयल निकलता है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मैं तो मतलब डॉक्टर नहीं हूँ कि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, लेकिन मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा हुआ है कि वो ऑयल से आपको एक्ने होते हैं। लेकिन मैं जब टीनेज में थी, मुझे पता है मेरे बिल्कुल भी कभी भी एक्ने पिंपल का इशू ही नहीं रहा, जबकि मेरे ऑयली स्किन थे। और मैंने देखा हुआ है खुद का भी, मेरे जब मतलब पीरियड्स के डेट नज़दीक आ जाते थे तो फेस से बहुत ऑयल प्रोडक्शन होता था। लेकिन उस दौरान में मैं जज करती थी कि ज़्यादा ऑयल निकलता तो था मेरे स्किन से, लेकिन मेरा फेस बहुत ही स्मूथ और मतलब बोलते ना चिकना रहता था मेरा स्किन। और मैं भी सोचती थी कि अरे इतना ऑयल निकलता है, लेकिन मेरा मतलब पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, चलो भगवान का कृपा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो हेल्दी ऑयल का ही कृपा था, मतलब वो जो ऑयल निकलता था, क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल अच्छे थे तो उससे मुझे कोई भी इशू नहीं होता था। लेकिन जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी ना हो, एक्ने प्रोन स्किन है आपके ऑयल्स अच्छे नहीं निकल रहे हैं स्किन से, तो उस दौरान अगर आप नियासिनामाइड का इस्तेमाल करते हो तो ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके स्किन से जो ऑयल निकलता है उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। एक तो प्रोडक्शन में भी थोड़ा कमी लाएगा ही लाएगा, उस हद तक नहीं लाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड काम करेगा उस तरह से नहीं, लेकिन ये आपके ऑयल को हेल्दी ज़रूर बना देता है। ये मैं करंटली फील कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पहले नहीं होते थे, लेकिन मैरिज के बाद कहीं ना कहीं मेरा बाहर खाना बहुत बढ़ गया, मतलब ऑयली चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया मेरा, और लाइफस्टाइल थोड़े अनहेल्दी हो गए, तो मेरे बहुत एक्ने आने लग गए। मतलब मेरे ये जॉ एरियाज़, ये दोनों तरफ, और ये फोरहेड के ये स्पेशली ये कॉर्नर हमेशा एक्ने से भरे रहते थे। मतलब मैं भी सोचती थी कि अरे मतलब टीनेज में नहीं निकलता था, अभी जबकि मुझे 32-33 हो रहा है, तब क्यों इतने एक्ने पिंपल का इशू हो रहा है। तो मैंने फिर नियासिनामाइड लगाना शुरू किया। फिर मैंने बहुत दिनों तक लगाने के बाद ये फील किया कि सच में ये हमारे ऑयल को रेगुलेट करता है, क्योंकि ऑयल तो अभी निकलते हैं लेकिन मुझे एक्ने का इशू नहीं होता है। ओके, दूसरा जो इसका स्किन बेनिफिट है, कहा जाता है कि ये स्किन के पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, जो कि मैं
नहीं जानती हूँ ये नियासिनामाइड की वजह से होता है या सैलिसिलिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड भी मिनिमाइज़ करता है पोर, क्योंकि वो पोर क्लीन कर देता है, तो पोर बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो मेरे बहुत पोर्स के इशू थे, मेरे ये एरिया में बहुत पोर्स पता चलते थे, जो कि अब भी पता नहीं चलते उतना ज़्यादा जैसे पहले पता चलते थे। और इसका दूसरा नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो मैं बोलूँगी कि ब्राइट कर देता है स्किन को और एक इवन स्किन टोन देता है। तो ये बात भी सच है, स्किन में ब्राइटनेस ये मेंटेन करता है। और इवन स्किन टोन के बारे में तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मुझे इवन स्किन टोन का बहुत इशू था। मेरे जो फेस है ना वो मेरे नेक रीजन मेरे फेस से ज़्यादा मतलब फेयर दिखता था, और मुझे इस जगह में मतलब अनइवन स्किन टोन तो था मेरा, ओके, जो कि अभी मतलब बहुत कम हो गया है। आप देख सकते हो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है, पर वो बहुत हल्के हो रहे हैं, तो अभी मुझे उतना इशू नहीं है। और इसका नेक्स्ट जो स्किन बेनिफिट मैं बोलूँगी कि सबसे जो बड़ा स्किन बेनिफिट है ना, इसका स्किन बैरियर को ये प्रोटेक्ट करता है। और मैं मानती हूँ स्किन केयर में सबसे जो पहला चीज़ है ना, हर किसी को ध्यान देना चाहिए, वो है स्किन बैरियर का प्रोटेक्शन। अगर आपका स्किन बैरियर ही ठीक नहीं रहेगा तो कभी भी आपका स्किन हेल्दी नहीं रहेगा। आपको एक्ने, पीलिंग का इशू सब कुछ रहेगा ही रहेगा। वो अभी डिपेंड करता है आपके स्किन किस तरह का। अगर ड्राई है तो आपको पीलिंग का इशू रहेगा, अगर ऑयली कॉम्बिनेशन है तो आपको एक्ने का इशू रहेगा। रेडनेस हो जाते हैं ड्राई स्किन में भी और ऑयली में भी हो जाते हैं, तो मैंने फेस किया हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि नियासिनामाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर किसी को यूज़ करना चाहिए स्किन बैरियर के लिए, क्योंकि स्किन बैरियर को अगर आप प्रोटेक्ट कर दे रहे हो ना, तो आपका 50 to 60% इशू जो है स्किन का वहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो ये इतने सारे इसके स्किन बेनिफिट्स है, तो क्यों ये एक हीरो प्रोडक्ट ना बने, ओके। तो इसलिए मैंने अपने स्किन रूटीन में इसे ऐड किया हुआ है। अभी रिसर्च भी बताते हैं कि एक्ने प्रॉब्लम में, एंटी एजिंग में ये बहुत हेल्प करता है नियासिनामाइड। लेकिन अगर आप खाली नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हो और कोई भी एक्टिव्स या दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सिर्फ मेनली आपको एक अच्छा सा स्किन देगा, हेल्दी स्किन बैरियर वाला स्किन देगा अच्छा सा। लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही चाहिए, आपका स्किन बहुत ग्लो करे, अच्छा रहे, हर इशू को एड्रेस करे, उस तरह का आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक्ने के लिए, अगर आपको बहुत एक्ने आ रहे हैं, आप अभी फ़िलहाल एक्ने से सफ़र कर रहे हो, तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ नियासिनामाइड लगाइए, नहीं। अगर आप सैलिसिलिक एसिड के साथ नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हो, अगर आपका स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन में है और आपको बहुत एक्ने आ रहे हैं, तो आपको इसे सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ करना चाहिए। मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है। सैलिसिलिक एसिड आपका एक्ने कम करेगा और स्किन बैरियर को ये प्रोटेक्ट करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब लाजवाब बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। एंटी एजिंग में भी आप इसे मतलब जैसे रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, उसमें भी वो क्या करते हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं ना स्किन को हम लोग, तो आपको नियासिनामाइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्किन बैरियर का सवाल है भाई। मतलब आपके स्किन बैरियर को भी हेल्दी रहना चाहिए। तो और क्या है, इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। जैसे कि हम लोग AHA BHA लगाते हैं, तो उसे मतलब जैसे कि विटामिन C के साथ नहीं लगाओ, इसके साथ ये नहीं लगाओ, वो नहीं लगाओ, उसे रात में नहीं लगाओ, इसे दिन में नहीं लगाओ, इस तरह के बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। लेकिन नियासिनामाइड एक ऐसा स्किन का प्रोडक्ट है, या मैं बोलूँ इंग्रेडिएंट है, जिसको कि आप रात में लगाओ, दिन में लगाओ, किसी के साथ भी लगाओ, बहुत अच्छा जाता है। सिर्फ मैंने कई जगह में पढ़ा हुआ है कि इसे विटामिन C के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोज़ मैंने देखे हुए हैं जो कि बोलते हैं आप विटामिन C के साथ लगा सकते हो। लेकिन हालांकि मैंने आज तक नहीं लगाया हुआ है, ये मैं सिर्फ रात को ही यूज़ करती हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करोगे। अब बात करते हैं कि ये मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है, आपको कैसे यूज़ करना चाहिए क्या। तो ये क्रीम फॉर्म में, सीरम में भी आता है, मॉइस्चराइज़र फॉर्म में भी आ रहा है। तो आप कुछ भी आपको अच्छा लगे आप ले लो, यूज़ करो। अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो तो नियासिनामाइड 5% इज़ इनफ फॉर योर स्किन, ओके। नियासिनामाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, आप अगर उसे 5% में यूज़ कर रहे हो तो आपको हेल्दी स्किन बैरियर देगा, बहुत अच्छा ग्लो देगा, सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको 10% में यूज़ कर रहे हो
तो वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है ये आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर दे। और ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको प्रोडक्ट के साथ ही बताऊँगी। तो मैंने फर्स्ट नियासिनामाइड लाया हुआ था डर्माको का 10% का। तो पहले तो मुझे नियासिनामाइड के ऊपर उतना भरोसा नहीं था, तो मैं कभी लगाती थी कभी नहीं, रेगुलर नहीं लगाते थे। फिर मैंने इसे रेगुलर लगाना ट्राई जब से शुरू किया, मतलब लगाना शुरू किया, तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले और मैं तब से ही इसकी फ़ैन हो गई। लेकिन इसको लगा के क्या हुआ, मेरे जो नोज़ के कॉर्नर एरिया है ये बहुत सेंसिटिव हो गए, मतलब हद से बाहर। हमेशा पूरा रेड रहता था ये जोन, और मतलब पीलिंग होता था, और हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन होता था। कुछ भी लगा वहाँ ऊपर लग जाने से बर्निंग सेंसेशन, और वो इतना मतलब ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं मतलब सेरामाइड का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती थी, वो लगा के भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे ठीक कैसे किया बता देती हूँ। मैंने 2-3 दिन कुछ भी प्रोडक्ट फेस में यूज़ करना बंद कर दिया, और नोज़ के दोनों तरफ रात में जब सोती थी और दिन में भी क्या करती थी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा के सोती थी, तो वो उस जगह को हील कर दिया, और मेरा तब से ये इशू कम हो गया है, मतलब ठीक हो गया है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस देखे जिन्होंने कहा कि इसे 5% में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उतना ही स्किन के लिए इनफ होता है। 10% हमारे स्किन बैरियर को डैमेज कर सकता है, और मैंने देखा कि ये सच में कर रहा है, मेरे स्किन को डैमेज कर रहा है, इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया। फिर मैंने 5% नियासिनामाइड ला के यूज़ किया, जो कि था सुगंधा से। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, और 3 to 4 ड्रॉप्स, मुझे तो 3 भी इनफ लगते हैं। 3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं फेस के लिए, और ज़्यादा मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फोम होता है ये, तो हल्का से टैप करके आप लगा लो। बहुत अच्छा है ये। 5% नियासिनामाइड है, इसमें पैंथेनॉल है, सेंटेला है, और हाइड्रोलुनिक एसिड है। तो ये मुझे लगाते हुए काफ़ी 3 महीना हो गया है, और मुझे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो नियासिनामाइड के बारे में ये था मेरा जो एक मोटा मोटी आइडिया है नियासिनामाइड के बारे में, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे मैंने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। थैंक यू।